श्रीनगर है, शाम के 7:42 हुए हैं। वक्त है खबरनामे का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खत्तों, कौमों और मुख्तलिफ सकाफतों को एक दूसरे के नजदीक लाने में खेलों की अहमियत को किया उजागर। जम्मू यूनिवर्सिटी में फेंसिंग चैंपियनशिप का किया इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज की बैनुल अक़वामी साल 2023 को एक अवामी तहरीक बनाने की जरूरत पर दिया जोर। शुपियां जिले के मुजमर इलाके में हिफाजती अमले के साथ झड़प में 3 मिलिटेंट हलाक। और वादी में खुश्क और सर्द मौसमी सूरत हाल का सिलसिला जारी। आज शाम से 40 दिनों पर मुहित चले कलाम की शुरुआत। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेल कूद खत्तों, कौमों और मुख्तलिफ सकाफतों को एक दूसरे के नजदीक लाने में एक कलीदी रोल अदा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने आज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि एक समाजी पहलू के एतबार से खेलकूद मसावत और इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने में अहमियत के हामिल है, जिससे पूरे समाज को फायदा हासिल होता है। उन्होंने उभरते हुए खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो अपने एतमाद को बुलंदियों तक पहुंचाते हुए जिंदगी में हर एक काम को तंदुरुस्ती और लगन के साथ अंजाम दें। उन्होंने कहा कि मेहनत, एतमाद और जोश जज्बे के साथ खिलाड़ी अपने मुस्तकबिल को एक सही सिमत दे सकते हैं। मनोज सिन्हा ने इस फेंसिंग चैंपियनशिप को सही मानों में इंस्पायरिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप की बदौलत ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब करने और नए टैलेंट को सामने लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल मुकाबलों से जम्मू कश्मीर में खेल तहरीक को तकवीत हासिल होगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक सपोर्टिंग पावर के तौर उभर कर सामने आ रहा है। अब एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने किस्मत नहीं, कौशल पर ध्यान देना शुरू किया है और उसी का परिणाम है कि आज युवा ऊर्जा स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और देश के सॉफ्ट पावर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आजादी का अमृत महोत्सव हमें एक अवसर देता है कि हम अपनी बहुमूल्य विरासत को समझें और उसकी महत्ता को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। मैं मानता हूं कि हमारे देश में एक बड़ा बदलाव भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। मित्रों, मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में मात्र कोर्स का हिस्सा न हो, बल्कि वो सोशल इंटरप्राइज हो जिसका लाभ विद्यार्थियों के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को भी मिले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में युवाओं को खेलने का अवसर देकर हम अधिक स्वस्थ समाज बना सकते हैं और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी खेलों से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आलमी मयार का बुनियादी ढांचा कायम करने के साथ साथ बेहतरीन कोचिंग और तरबियती सहूलियात खिलाड़ियों को बहाल कराई जा रही हैं। तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने के लिए किए जा रहे इस्लाहात का जिक्र करते हुए एलजी ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने स्पोर्ट्स को तदरीसी निसाब का एक अहम हिस्सा बना दिया है। वाज़ेह है कि इस चैंपियनशिप में मुल्क की यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले 1000 फेंसर शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अगले बरस G20 समिट मीटिंग से मुतल्लिक तैयारियों का जम्मू में एक आला सतही मीटिंग के दौरान जायजा लिया। जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनाक़दा इंतजामी कौंसिल मीटिंग के दौरान स्ट्रीट सिचुएशन के बच्चों की बाज़ आबादकारी पॉलिसी को मंजूरी दी गई ताकि इन बच्चों को मुख्तलिफ मुज़र कामों से बचाया जा सके। पॉलिसी के मुताबिक महकमे सेहत, महकमे तालीम, HNUDT, RDD, दाखिला और मेहनत रोजगार महकमों पर जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो पॉलिसी के मिनवन अमलावरी को यकीनी बनाए। इस मौके पर बताया गया कि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत वाली कमेटी यूटी में इस स्कीम की अमलावरी पर नजर रखेगी। समाजी बहबूद महकमे से कहा गया है कि वो जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में इस तरह के तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक पॉलिसी पर मुतवातिर नजर रखें। इंतजामी कौंसिल मीटिंग में एलजी के मुशीर RR भटनागर और चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे। सिख तबके के 28 अरकान पर मुश्तमिल वफ़द ने आज राजभवन जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। चेयरमैन और J&K सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की क़यादत वाले इस वफ़द ने सिख बरादरी को दरपेश कई मामलों को उजागर किया। उन्होंने तबके को बाख्तियार बनाने के लिए यूटी इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे इक़दाम की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से उजागर किए गए मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरकान पार्लियामेंट से अपील की है कि वो मोटे अनाज के बैनुल अक़वामी साल 2023 को एक अवामी तहरीक बनाएं।
उन्होंने ये बात आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बीजेपी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए कही। मीटिंग के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने वज़ीर-ए-आज़म का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 2 पहलुओं पर जोर दिया है। पहला, मोटे अनाज के जरिए तग़ज़िया से मुतल्लिक जारी मुहिम को फरोग देना और दूसरा, मोटे अनाज से तैयार शुदा ग़िज़ाई अशिया को G20 मीटिंगों और प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले मेहमानों को पेश करना ताकि वो मोटे अनाज की अहमियत को समझ सकें। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के खाने में मोटे अनाज को शामिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ज़राअत की वजारत ने आज पार्लियामेंट में मोटे अनाज की फूड फेस्टिवल का एहतमाम किया है। नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर R.K. सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में रूफटॉप सोलर स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कई मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। राज्यसभा में आज एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि रूफटॉप सोलर के लिए एक कौमी पोर्टल कायम किया गया है जहां मुल्क के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले घरेलू रूफटॉप सोलर सार्फिन के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूफटॉप शमसी तवानाई प्रोजेक्टों की अमल आवरी और उन पर नजर रखने के काम में तेजी लाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। ये जानकारी सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दी है। एक ट्वीट में वजीर सेहत ने कहा कि टीकाकरण मुहिम मुल्क की सलाहियत और ताकत का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तय तशक्कुर के इजहार करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी क़यादत की बदौलत मुल्क मुसलसल एक महफूज और सेहतमंद भारत बनाने की कोशिश कर रहा है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। मेजर जनरल मोहित सेठ ने किलो फोर्सेस के GOC का ओहदा संभाल लिया है। इससे पहले इस ओहदे पर मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया फाइज थे, जिन्हें हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड उधमपुर तब्दील किया गया है। मेजर जनरल मोहित सेठ ने इससे पहले भारतीय फौज में कई अहम ओहदों पर काम किया है। सशस्त्र सीमा बल एक महफूज और खुशहाल भारत के तय अपने अहद के साथ आज अपना 59वां यौम तासीस मना रही है। सशस्त्र सीमा बल SSB सरहद की हिफाजत करने वाला फोर्स है जो नेपाल और भूटान से मुत्तसिल मुल्क की सरहद की हिफाजत करता है। ये 5 मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस में से एक है और ये वजारत दाखिला के तहत काम करता है। शोपियां जिले के मुजमर इलाके में आज सुबह हिफाजती अमले के साथ एक तसादुम में लश्कर तैयबा मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। PRO डिफेंस के मुताबिक फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की एक मुश्तरका टीम ने मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर ग्रेनेड दागे और अंधाधुंध गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शनाख्त दयालगाम अनंतनाग के उमर नजीर भट्ट, काजी हमाम बारामूला के दानिश हुसैन ककरू और कच्छ डोरू शोपियां के लतीफ लोन के तौर हुई है। जाई तसादुम से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने आज एक मीटिंग के दौरान झील डल की इन सेतु बस्तियों में लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी लाने और उन बस्तियों को सयाहती नक्शे पर लाने से जुड़े मुतादिद उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि झील डल की 5 बस्तियों को मॉडल विलेजेस के तौर तरक्की दी जाएगी और बाद में मजीद 34 विलेजेस में यह तरक्याती मंसूबा अमलाया जाएगा। सूबाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों पर जोर दिया कि वो मुजवज़ा मंसूबों की अमल आवरी में तेजी लाएं। उन्होंने LCMA को हिदायत दी कि वो नेविगेशन टनलों की सफाई के काम में मशीनों को बर्रोएकार लाएं और मरकजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के एक साबिक ब्रॉडकास्टर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आज सुबह गाजीपुर अटंगमर्ग में इंतकाल कर गए। उन्हें आज बाद दोपहर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अपने आबाई मकबरे में सुपुर्द खाक किया गया। वो रेडियो के साथ 3 दहाइयों तक वाबस्ता रहे और खास तौर पर इनकी शनाख्त ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से नशर होने वाले पहाड़ी और गोजरी प्रोग्राम के मेजबान और प्रोड्यूसर के तौर खासी मुस्तनद थी। वादी की कई अदबी व समाजी तंजीमों और शख्सियात ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताजियत की है। और अब कुछ मुख्तसर खबरें।
बड़गाम के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज सिडको बड़गाम में नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी का दौरा करके वहां दस्तियाब सहूलियात और तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों में तेजी लाकर प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। बारामूला के जिला तरक्याती कमिश्नर ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में तिबी निगहदाश्त के शोबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने महकमा सेहत के एहलकारों को हिदायत दी कि वो मरीजों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात बहाल कराएं। उन्होंने कहा कि तमाम तिबी इदारों को हुनरमंद अफरादी कुव्वत और जदीद मशीनरी से लैस किया जाएगा। गांधरबल के जिला पंचायत इलेक्शन ऑफिसर की सदारत में आज गांधरबल में AROs और AEOs और दीगर अमले के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर PDEO ने इलेक्टोरल रोल रिवीजन की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि यह काम तंदुही और लगन के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाना चाहिए। शुपियां के जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी आज AEROs और दीगर अमले के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि 100% अहल वोटरों को समरी रिवीजन के दायरे में लाया जाना चाहिए। पुलवामा में आज गुड गवर्नेंस हफ्ते के तहत तरक्याती कमिश्नर ने पायर गांव का दौरा किया और वहां प्रशासन गांव की और प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने वहां मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आकर सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीमों का फायदा उठाएं। गुड गवर्नेंस हफ्ते के तनाजुर में आज महकमा पशुपालन की तरफ से बड़गाम में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान माहिरीन ने लोगों पर जोर दिया कि वो आगे आकर पशुपालन स्कीमों से इस्तेफादा करें। और अब मौसम। वादी में खुश्क और सर्द मौसमी सूरत हाल का सिलसिला जारी है। वादी के बेशतर मुकामात पर सर्दी में लगातार इजाफा होता जा रहा है और अक्सर मुकामात पर दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे गिर गया है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत -3.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सयाहती मुकामात पहलगाम और गुलमर्ग में रात का कम से कम दर्ज हरारत बिलतरतीब -4 और -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी ठिठुरती सर्दी के बीच आज रात से 40 दिनों पर मुहित चिले कलां का दौरान अब भी शुरू हो रहा है। ये 40 दिन कश्मीर के मौसम में सर्द तरीन दिन माने जाते हैं। चिले कलां के बाद फरवरी महीने में लोगों को चिले खुर्द और चिले बच्चे का भी सामना करना पड़ता है। बिलावस्ता महकमा मौसमियात ने अगले चंद रोज तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली को खारिज इम्कान करार दिया है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लाहौर करगिल में कल रात का कम से कम दर्ज हरारत बेतरतीब -11.8 डिग्री और -11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।